प्रिय छात्रों, आज हम भूगोल का खनिज तथा ऊर्जा संसाधन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, खनिज से आशय वे वस्तुएं जो धरातल के नीचे से खोदकर निकाली जाती हैं उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप से निकलने वाला पदार्थ है जिसकी अपनी भौतिक विशेषताएं होती हैं और जिसकी बनावट को रासायनिक गुणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा अयस्क के बारे में। अयस्क के बारे में खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बनते हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। इसके बाद खनिज, उसका वर्गीकरण एवं उपलब्धता। खनिज पदार्थों को सामान्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है। खनिज पदार्थ जो होते हैं उनको हम दो वर्गों में बांटते हैं। एक हमारा धात्विक खनिज और दूसरा हमारा अधात्विक खनिज। तो पहले चर्चा करूंगा धात्विक खनिज। इसके अंतर्गत आने वाले खनिजों को खदानों से निकालकर साफ करते हैं जिससे उनमें विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। इसमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, लोहा, सीसा ऐसे ही खनिज हैं। दूसरे प्रकार का जो खनिज है वो अधात्विक खनिज। इन खनिजों को साफ नहीं किया जाता। इनको केवल खुरचकर और काटकर विभिन्न आकृतियों में बदला जाता है। इनमें कोयला, चूना पत्थर, गंधक, जिप्सम, नमक, खनिज तेल आदि इसके उत्तम उदाहरण हैं। और इसी वर्ग में कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल शक्ति उत्पादन के काम में आने वाले खनिज होने से उन्हें खनिज ईंधन कहा जाता है। अब शक्ति के जो साधन हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा परंपरागत स्रोत जिसमें कि लकड़ी है, कोयला है, खनिज तेल है एवं प्राकृतिक गैस तथा जल विद्युत आते हैं। ये हमारे आते हैं परंपरागत स्रोत में। और गैर परंपरागत स्रोत शक्ति के साधन जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस तथा ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, गर्म जल के सोते आदि जो हैं वो इन संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। लौह अयस्क ये एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास का आधार है, विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान हैं। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% जो है वो लोहांश पाया जाता है। भारत में जो लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं या जो जहाँ लोहा पाया जाता है वो 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। इनके नाम हैं ओडिशा, झारखंड पेटी। इसमें जो है वो ओडिशा के मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है और झारखंड के सिंहभूम जिले में गोवा और नोवा मंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। तीसरी जो है उत्पादक पेटी वो है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरू पेटी। और चौथी है महाराष्ट्र, गोवा पेटी। मैंगनीज इस्पात के निर्माण में मैंगनीज का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। इसका उपयोग, जो मैंगनीज का उपयोग है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाएं बनाने में व पेंट बनाने में किया जाता है। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक राज्य है। ये मैंने आपको अलौह खनिज के बारे में बताया। अब मैंने ये जो है आपको लौह खनिज के बारे में बताया। अब मैं आपको अलौह खनिज के बारे में बताऊंगा। ये जो था बताया लौह अयस्क और मैंगनीज, ये लौह खनिज। अब मैं आपको अलौह खनिज के बारे में बता रहा हूँ। भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। अलौह खनिज में हमारे आते हैं तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं। और ये धातु शोधन
इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तांबा। भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है, बहुत कम है। तांबे के धातुवर्ध, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण इसका प्रयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने। तांबे का उपयोग, ध्यान से सुनेंगे सभी छात्र, कि तांबे का जो उपयोग है वो प्रमुखतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खानें। मध्य प्रदेश की बालाघाट खानें देश का 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। झारखंड का सिंहभूम जनपद भी तांबे का प्रमुख उत्पादक है। तांबे की खेतड़ी खदानें राजस्थान में स्थित हैं। बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम अनेक अयस्कों में पाया जाता है, किंतु सर्वाधिक एल्यूमिना किले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज अभ्रक। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विंस वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक भारत में बिहार झारखंड की कोडरमा गया हजारीबाग पेटी जो है, बिहार झारखंड की कोडरमा गया हजारीबाग पेटी, उसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है। और राजस्थान में अजमेर के आसपास और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर के आसपास जो है वो अभ्रक का उत्पादन होता है। अब चट्टानी खनिज। चूना पत्थर। कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कोयला। विश्व की लगभग 28% ऊर्जा कोयले से ही प्राप्त होती है। कोयले की उपयोगिता के कारण इसे काला सोना कहते हैं। कोयले के प्रकार। कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमेंस, लिग्नाइट, पीट कोयला। अब कोयले का उपयोग। कोयले का प्रयोग हम निम्न कार्यों के अंतर्गत करते हैं। कोयले का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। उद्योगों में शक्ति के साधन के रूप में कोयले का उपयोग होता है। कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। और कोयला जो है वो भाप की शक्ति के रूप में प्रयोग होता है। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में खनिज तेल का भारत में कोयले के बाद ऊर्जा के क्षेत्र में दूसरा प्रमुख स्थान है। ये ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योग को कच्चा माल प्रदान करता है। पेट्रोलियम की उत्पत्ति वनों और सामुद्रिक जीव जंतुओं के दब जाने से होती है। पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ है चट्टानी तेल। और भारत का जो पेट्रोलियम का उत्पादन है वो मुंबई हाई, गुजरात और असोम से होता है। खनिज तेल का उपयोग। ये जो खनिज तेल होता है उसका उपयोग हम मोटर वाहन, वायुयान, जलयान आदि में ईंधन के रूप में होता है। और इसका उपयोग कृत्रिम रबड़ बनाने, प्लास्टिक, नायलॉन, रंग रोगन, वैसलीन और औषधि बनाने में होता है। अब इसके बाद हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। और इन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में हमारे हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में आप जानते होंगे, सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। पवन ऊर्जा, पवन से प्राप्त ऊर्जा जिससे हम पवन चक्की चलाते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उस ज्वार में इतनी शक्ति होती है उस जल में समुद्र के, उसका ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। और भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा हमारी ऐसी ऊर्जा होती है जो पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से प्राप्त की जाती है, उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों, ये जो था आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पाठ था। और अब
मैं लिखित में आपको गृह कार्य दे दूंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और जो भी कार्य दिया जा रहा है उसको कॉपी पर करें। धन्यवाद।